जैसे जमहूरियत में लोगों को तोला नहीं जाता बस गिना जाता है, ऐसे ही आजकल टीवी में ये नहीं देखा जाता कौन सा प्रोग्राम कितना में आ रही है, बस ये देखा जाता है उसकी टीआरपी क्या है। टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिन्हें आप टेम्पर रेटिंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इसका फैसला कैसे होता है, किस प्रोग्राम की रेटिंग क्या है। मुल्क में 1200-1300 घरों में पीपल मीटर लगे हैं। घर के अफराद को उनके रिमोट दे दिए जाते हैं और वो अपने रिमोट से जो टीवी का प्रोग्राम देखते हैं, इससे उस प्रोग्राम की रेटिंग तय होगी। यही शहरों के 1200-1300 अफराद ये तय करेंगे कि कस्बों और दूर दराज के शहरों के लोगों को कौन से प्रोग्राम पसंद हैं। हाँ ना, लड़के ने अपने रिमोट से अपना पसंदीदा प्रोग्राम ढूंढना शुरू किया। वो कुकिंग चैनल पर आया था कि उसका फोन आ गया। अब रेटिंग से ये पता चलेगा कि टीनेजर लड़के कुकिंग के प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं। वो किचन में चली गई, लड़की आई, आके माँ के रिमोट से उसने चैनल बदल लिया। तो रेटिंग के हिसाब से ये होगा कि बड़ी उम्र की औरतें पॉप म्यूजिक ज्यादा दिलचस्पी से देखती हैं। सब थके आके सोफे पर ही सो गए, मगर टीआरपी के हिसाब से ये शो बड़ी उम्र के मर्द ज्यादा देखते हैं। तो इस तरह टीवी रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी बनती है। वैसे ये इतना अच्छा तरीका है, लगता है हमारे अगले इलेक्शंस इसी तरह होंगे। पाकिस्तान में अनपढ़ अफराद की तादाद 5.5 करोड़ हो गई है। अब तो नए सूबे बनाने ही पड़ेंगे ताकि इन लोगों को भी असेंबलियों में आने का मौका मिल सके। राना सनाउल्लाह ने कहा है, अगर सिर्फ पंजाब में नए सूबों की बात हुई तो मुखालिफत करेंगे। बिल्कुल ठीक, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, इस्लामाबाद में भी नए सूबे बनने चाहिए। पिछले दिनों पाक अफगान स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हुए, उसकी खसूसी फुटेज हमारे पास है, देखें। खैर रह गले गिलानी साहब, तेरी मेहरबानी। स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू करें। एक मिनट में अभी आया। शुरू करें? मगर डायलॉग शुरू कहां से करें? एक मिनट में अभी आया। काबुल से शुरू कर लेते हैं। हमारा इलाका गैर तो काबुल के फौरन बाद शुरू हो जाता है। मगर मसला तो सरहदी इलाकों में है और ड्रोन हमले। एक मिनट अभी आया। ये भी ड्रोन हमलों की बात बाद में कर लेंगे। पहले ये बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मसाइल कैसे हल करने हैं। एक मिनट में अभी आया। आप लोग बार बार अगला डायलॉग पूछने के लिए अंदर आते थे, इसीलिए मैं स्क्रिप्ट लेकर बाहर ही आ गया हूं। इसे अच्छी तरह याद करें और शुरू से शुरू करें। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात हुए, आइए देखते हैं ये मुज़ाकरात कैसे हुए और इसका नतीजा क्या निकला। मुज़ाकरात कामयाब, नतीजा
नाज़रीन, देखा आपने पाक IMF मुज़ाकरात कामयाब होने का क्या नतीजा निकला। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते तो क्या होता? मुज़ाकरात नाकामयाब, नतीजा है दोनों सूरतों में नतीजा एक ही निकलता है आवाम के लिए। तालिबान औरतों के बुर्का ना पहनने पर जुर्माना करते हैं, फ्रांस बुर्का पहनने पर जुर्माना करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट पूरी दुनिया में फैलते नहीं जा रहे। मैच देखना हमारा कौमी मशगला है, ये ग्राउंड में हो या असेंबली में। क्रिकेट की वजह से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आई, IMF की वजह से इकोनॉमी में बेहतरी आई, अमेरिका की वजह से अमनो अमान में बेहतरी आई, ऐसे ही हुकूमत की वजह से हुक्मरानों की हालत में बेहतरी आई। मुल्क की तवानाई बचाने के लिए हुकूमत ने ताजिरों से कहा है कि वो 8 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद रखें। वैसे अगर हुकूमत की दुकान भी 8 बजे के बाद बंद हो जाया करे तो मुल्क की तवानाई की काफी बचत होगी। हुकूमती टोटके है अगला सेगमेंट। हुकूमती टोटकों के साथ हाजिर हैं। कहते हैं मोहब्बत, जंग और हुकूमत में सब जायज है, लेकिन हम ये बताएंगे कि कौन सा काम करने का सही तरीका क्या है। देखें, जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हम हुकूमत में आए ही अवाम के मसाइल हल करने के लिए हैं। मसला बताएं। देखें, इनका मसला फौरी हल करें। इन्होंने तो मुझे PM बनाया है। लें, हमने कर दिया ऑर्डर, आपका मसला हल हो गया। ये है हुकूमत करने का गलत तरीका। अब हम बताते हैं कि सही तरीका क्या है, तो देखें। जहां तक आपका ताल्लुक है तो शक्ल ही से लगता है कि आप नया मसला सुनाने आए हैं। जहां तक मसलों का ताल्लुक है तो बताएं क्या मसला है। मसला छोड़ें, ये बताएं आपका ताल्लुक किस सूबे से है। पंजाब से जी। देखें, अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो फिर तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आपके मसाइल हल करे। अगर हमने हल करने की कोशिश की तो पंजाब हुकूमत कहेगी कि हम उनके कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये है हुकूमत करने का सही तरीका। बाज़ सूबाई हुकूमतें भी मसले हल करने का गलत तरीका इस्तेमाल करती हैं। साईं, वज़ीर साईं, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। साईं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको तो पता है कि टारगेट किलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वज़ीर साईं, क्यों न सूबे में सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए और जो पकड़े जाएं उनको सख्त सजा दी जाए फौरी तौर पर। जी साईं। ये है सूबाई हुकूमत करने का गलत तरीका। सही तरीका ये है। साईं, वज़ीर साईं, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। साईं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको तो पता है कि टारगेट किलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों ना इस मसले पर एक कमेटी बना दी जाए, वो जब तक रिपोर्ट देगी हमारे अगले 2 साल पूरे हो चुके होंगे। वज़ीर दाखिला बनकर बड़े सियाने हो गए हैं आप। शुक्रिया साईं। कहाँ है मेरी खान साहब? हाँ जी, ये है सूबाई हुकूमत करने का सही तरीका। पंजाब में भी हुकूमत हो रही है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? वो जी, हम दुकानदार है, दहशत गर्दी का खतरा है और सिक्योरिटी का मसला है। सुनो, मार्केट में 24 घंटे पुलिस वाले ड्यूटी पर लगाने। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? मेरा प्रोटोकॉल कम करके अवाम की सिक्योरिटी बढ़ाओ। ये है हुकूमत करने का गलत तरीका। दुरुस्त तरीका ये है। वो जी, दुकानदार हैं, दहशत गर्दी का खतरा है और सिक्योरिटी का मसला है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? ये हलफनामे इन्हें पुर करो। ये जी किस चीज के हलफनामे हैं जी? सिक्योरिटी के। आप लोगों की दुकानों के पास से कोई गुजरे उस पर नजर रखो। अगर कोई दहशतगर्द आपकी दुकान के करीब से गुजरा और उसने कुछ कर दिया तो आपको 6 माह कैद और भारी जुर्माना होगा।
کرو دستخط. مجھے سیکورٹی کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھہرو. یہ ہے حکومت کرنے کا صحیح طریقہ. حکومتی ٹوٹکوں سے ہمیں اجازت. خدا ہی حافظ.